हुकूमत बना ली लेकिन आप हुकूमत का पार्ट नहीं है, हुकूमत आपकी मदद से खड़ी है। तो ये आपकी ऐसी पोजीशन होती है जिसमें हुकूमत को आप बहुत आसानी से ब्लैकमेल कर सकते हैं क्योंकि आप उनसे कुछ ले ही नहीं रहे, लेकिन हुकूमत जो है वो आपके दम से खड़ी है। ये एक सिनेरियो उनका हो सकता है जो वो अख्तियार कर सकते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के हवाले से देखिए एक बहुत नेगेटिव काम भी हुआ है। पीपल्स पार्टी जो रिवाइवल या वापस आने की उम्मीद लगाई हुई थी वो इस बात पे लगाई हुई थी कि पीटीआई अब बहुत नीचे चली जाएगी और वो पीटीआई की जगह लेंगे। देखिए मुस्लिम लीग नवाज जिस हालत में भी चली जाए, मुस्लिम लीग नवाज का वोटर इनके पास साहब एक सेकंड दीजिएगा, मुझे मुस्लिम लीग नवाज की हालत पर आते हैं। जो भी किरण भी बात कर रही थी इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान का, या हम इस वक्त स्क्रीन पे दिखा रहे हैं तो लोगों के देखने के लिए पढ़ दें इसको एक बार, कि वो यही बता रहे हैं जो भी हम बात भी करते हैं कि 9000 पोलिंग स्टेशन के जो नताइज हैं वो सिर्फ आए हैं। अब तक 81,000 पोलिंग स्टेशन के नताइज आना बाकी हैं। फॉर्म 45 का जो इजरा है उसे भी हर सूरत में यकीनी बनाया जा रहा है। तो ये वो सूरत हाल है जो कि शाम 5 बजे की ख़त्म हुई वोटिंग, रात के 2 बजे के बाद का वक्त होगी। 10, साढ़े 10, 11,000 सिर्फ आपके पास पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आया, और जबकि पोलिंग 5 बजे ख़त्म हुई, अब रात के 2 बज गए कि इतने घंटों में अभी हम इंतज़ार करें 81,000 पोलिंग स्टेशन के। आप देख लीजिए ये कोई 10% रिजल्ट अभी आया है और 90% रिजल्ट जो है वो अभी तक नहीं आया। और ये वो टाइम है जब 100% का वादा किया गया था। हमें ये बताया गया था कि रात 2 बजे तक 100% रिजल्ट हम आपको दे देंगे, और अभी तक 10% इन्होंने सिर्फ दी। कोई ऐसी माजी में मिसाल है? देखिए मेरे ख्याल है माजी में तो मिसालें निकल आएंगी, माजी में तो मिसालें निकल आएंगी कि बहुत सारे रिजल्ट, मेरे ख्याल है ऐसा तो नहीं हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में रिजल्ट रुके हुए हों, इतनी थोड़ी सी। अगर आप मुकम्मल सीटों को देखें तो मेरे ख्याल है आप 2 हाथ की उंगलियों पे गिन सकते हैं अभी तक जितनी सीट्स के रिजल्ट ना। ठीक होगा, ठीक है। 2 बजे तक मेरे ख्याल ऐसा तो नहीं, ऐसा होता रहा है कि रिजल्ट्स का एक हिस्सा जो है वो 1 दिन तक, 2-2 दिन तक भी डिले होता रहा, लेकिन वो ऐसा होता था कि 10-20% सीटें जो हैं कुछ निशिस्तों का होता था, डिले होता। लेकिन इतना पूरे का डिले होना, और वो भी आप देखिए कि मुसलसल हमारी कम्युनिकेशन बेहतर हो रही है, हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर, डिजिटलाइज हो गया। देखिए कार्स अब ज्यादा अवेलेबल हैं अब आपके पास, सिक्योरिटी अब आपके पास बेहतर है, डिजिटलाइज हो चुके हैं। तो हम इसको स्पेकुलेट ही कर सकते हैं जब तक वो हमें रीजन नहीं देते कि भाई हम ये क्यों नहीं दे पा रहे हैं। हमारे पास तो एक ही रीजन समझ आती है, वो काउंट नहीं कर पाए या कलेक्ट नहीं हो सका उनके पास, जिसे वो हमारे सामने रखते हैं। उनके जिम्मे है कि वो हमें वो रीजन दें, बिल्कुल हमें वो बताएं कि क्या उफ्ताद पड़ी है उन पर। चले इसको एक तरफ रखते हुए जो बात मैं मुनीब से कर रही थी, एक रुख ये है कि हमें नताइज का इंतजार है कौमी असेंबली के लिए कि कल को हुकूमत साजी कैसे होनी है। माज़रत के साथ हमें अगर देखा जाए तो हम सब का मखमसा इस वक्त है क्या कि नताइज ही नहीं है जिसके ऊपर आप तज्जिया कर सके। टर्नआउट इवन डिस्कस नहीं कर सकते कि आज वोट कैसे पड़ा है, कौन सी जमात में कैसी एफर्ट रही। इंप्रेशन है जैगम साहब का, किरण का, आपका कि बड़ा अच्छा लगा जी, लोग बाहर निकले, बड़ा अच्छा लगा। और तहरीक इंसाफ अगर क्लेम करिए कि 136 या 120 या कोई पता नहीं वो क्लेम है उनका कि जी हम सीटें जीत गए, तो हम यही इंप्रेशन ले रहे हैं कि बड़ा अच्छा टर्नआउट होगा यार, कि अगर वो ये क्लेम कर रहे हैं, बट वी डोंट नो, हमें नहीं पता कि वो कर रहे हैं। बिलावल साहब ने जो ट्वीट की है और फिर उनकी गुफ्तगू जरदारी साहब से जो हुई है, उससे हमें ये इंप्रेशन मिल रहा है कि सिंध तो कम से कम उसने लाउड एंड क्लियर बता दिया है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। लेकिन पंजाब के अंदर जो फ्रोजन रिजल्ट्स हैं उन्होंने तो ज़ाहिर बात है, और ये भी बड़ा इंडिकेटिव है बाय द वे, जो अब हम कंफर्म भी कर सकते हैं मुतअद्दिद सोर्सेज से, कि मियां नवाज शरीफ साहब का अब वो विक्ट्री स्पीच उन्होंने देनी थी नहीं देनी थी वो अलग बात है, लेकिन उनका मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट से चले जाना और इलेक्शंस का इस तरह रिजल्ट फ्रीज हो जाना, ये भी बहुत कुछ इंडिकेट कर रहा है। ये भी खुलेगा अभी आहिस्ता आहिस्ता। सब तस्वीर की एक तरफ नताइज का इंतजार है, दूसरी तरफ ये खबरें आना कि इस्लामाबाद में हुकूमत साजी को लेकर मामलात का आगाज हो गया है। अब इस पूरी सिचुएशन में आप जितना भी हमें नजर आ रहा है, जो भी हमें समझ में आ रहा है, जो थोड़ी बहुत हकीकत खुल रही है, नंबर वाइज देखें, बयानात वाइज देखें, इंडिपेंडेंट्स का रोल कितना अहम हो गया है आने वाली हुकूमत को लेकर। अब देखें ना, इंडिपेंडेंट 2 तरह के हैं, ऐसे ही है। एक तो पीटीआई के इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, और दूसरे बहुत से इस दफ़ा ऐसे भी इंडिपेंडेंट होंगे जो असली वाले इंडिपेंडेंट हैं। अब जो असली वाले इंडिपेंडेंट है, आज़ाद का मामला ये है कि वो ये देखा करते हैं कि हुकूमत कौन बनाएगा, और वो हमेशा हुकूमत के साथ जाते हैं, और वो अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, वो देखेंगे अब जरदारी साहब उनको अपने पहुंचाएंगे, अगर मुस्लिम लीग नवाज को कल तक उम्मीद रखती है तो वो भी उन तक पहुंचेंगे, शायद पीटीआई के लोग भी उन तक पहुंचें। अब दूसरे हैं पीटीआई के लोग, पीटीआई के जो लोग हैं उनका अभी तक तो बहुत ख़तरा था कि वो बिखर जाएंगे, डर जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे, लेकिन
जिस तरह के इब्तदाई नताइज हैं जो बहुत थोड़े हैं, 10% हैं, अगर हम इस 10% को एक्स्ट्रापोलेट कर लें, फ़र्ज़ कर लें कि उनकी सीट जो हैं वो तवक्को से बहुत ज़्यादा आ रही हैं, फिर उस सूरत में उनको तोड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर वो एक पार्टी के तौर पर खड़े होंगे और उनका रोल बहुत ही अहम होगा। बट सर दे हैव टू चूज अ पार्टी। जी, अगर देखिए उनको इसलिए पार्टी चूज करनी पड़ेगी कि अगर उन्होंने खसूसी नशिस्तें लेनी हैं जिसका बहुत असर पड़ता है, ख़वातीन की नशिस्तें और अक़लियतों की नशिस्तें, इससे आपका वेट बहुत बढ़ जाता है। 10% से ज़्यादा आपके पास सीटें, 15% तकरीबन सीटें आपके पास एक्स्ट्रा। नहीं सर, लेकिन आपको किसी न किसी पार्टी का तो हिस्सा बनना है ना, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से भी अगर आप असेंबली में जाते हैं किसी न किसी पार्टी का तो हिस्सा बनना है ना। देखिए अगर वो ज़रूरी नहीं है, वो आज़ाद के तौर पर भी रह सकते हैं, अगर वो पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर तो उनको ये होगा कि वो मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं, आज़ाद भी रह सकते हैं, वो अपना ग्रुप भी बना सकते हैं। मगर आज़ाद रहकर वो किसी गवर्नमेंट साजी की तरफ तो नहीं बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ ग्रुप की जरूरत है। एक बात तो फैक्ट है कि जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंटली जीते हैं, अब हमें नहीं पता फ्रैंकली, ये भी कहते हुए डर लगता है क्योंकि जो होता रहा है मेरी गैर सरकारी गैर हतमी नतायज के मुताबिक जो इस वक्त लीड कर रहे हैं, अगर वो जीत जाते हैं और एक साइजेबल नंबर में जीतते हैं, तो जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना इंट्रा पार्टी इंतखाब नहीं कराती, पीटीआई डिसफंक्शनल रहेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं बन सकती, ना ही वो उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसी सूरत में अगर वो बड़ा नंबर है तो वो ग्रुप एक बन सकता है, वो किसी जमात के साथ भी एडजस्ट हो सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या कोई खुद ग्रुप बना सकते हैं, और वो एक ऐसा ग्रुप होगा कि फिर जाहिर बात है उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो एक ऐसा ग्रुप होगा कि जो फिर किसी एक को की हिमायत भी कर सकता है। अगर वो इतना बड़ा साइज है, नंबर नहीं है, हम कह नहीं सकते कि यही इतना बड़ा नंबर हो जाएगा कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी बैक एंड पे चली जाएगी। देखिए इस वक्त जो किसी जगह पर हम अपना, जारी बात है, जो वर्किंग कर रहे होते हैं छोटी मोटी, जो हम अपना एक इसे कहते हैं एक बड़ा रॉ मैथमेटिक्स होता है, उसके मुताबिक जो चले 20% 30% जो नताइज हमारे सामने गैर सरकारी गैर हतमी आए हैं, 20-30% चले हम एक एवरेज लगा लेते हैं, उसमें तो वो इंडिपेंडेंट्स लीड करते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी तादाद मुस्लिम लीग नून से ज्यादा नजर आ रही है। और मुझे लगता है कि अगर हम 20% या 30% पे जाएंगे तो शायद पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून से ऊपर नजर आ रही है उस हिसाब से, कंसिडरिंग द फैक्ट कि जो सिंध के अंदर उन्होंने एक बिल्कुल वो स्वीप ऑलमोस्ट की सूरत हाल नजर आ रही है पीपल्स पार्टी की। सो इस वक्त आप कुछ नहीं कह सकते, और जो नताइज लाहौर के हैं, इवन मियां नवाज शरीफ साहब की सीट के, वो जो फ्रोजन नताइज हैं वो भी कोई अच्छे नहीं आ रहे। फ्रोजन भी एक टर्म ही दे गए हैं, फ्रोजन इसलिए कि वो कुछ हो ही नहीं रहा। ये क्योंकि हम सिनेरियोस पे बात कर रहे हैं एक हाइपोथेटिकल के। अब मैं ये सोच रही हूँ कि अगर ये वाली सिचुएशन पीपल्स पार्टी को अगर हम डिस्कस कर लें थोड़ा सा, अगर जो बिलावल साहब ने बात कर दी है या जरदारी साहब बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अब कल सरप्राइज की बात की बिलावल ने, आज वो अपनी हुकूमत की बात कर रहे हैं, तो अगर मरकज़ में और सियासत में ऑब्वियसली हरफे आखिर कुछ नहीं होता, जरदारी साहब का ये ऑन रिकॉर्ड बड़ा ज़बान ज़द आम जुमला है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक हम सिनेरियो के तौर पर सोचते हैं कि अगर ये मरकज़ में जाके दोनों जमातें, क्योंकि पंजाब से आ रहे हैं नंबर बड़े, और पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रूट्स हमें उस तरह से नज़र नहीं आते जिस तरह से हम एक आज़ाद उम्मीदवारों को देख लें या PMLN को देख लें, तो अगर ये दोनों जमातें जाकर ये हुकूमत बनाती हैं तो फिर उसके मॉरल ग्राउंड्स क्या होंगे? वो ग्राउंड्स जो बिलावल साहब मुसलसल अपनी रैलीज़ में, अपने जलसों में बार बार बात करते रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, अब PMLN के साथ हाथ नहीं मिलाना, आज़ाद उम्मीदवारों को लेकर, दूसरी छोटी जमातों को लेकर हुकूमत बनानी है। लेकिन अगर कल सिनेरियो कुछ इस तरह का बनता है, PMLN और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाती है, क्योंकि अगर आपको मैं PMLN और पीपल्स पार्टी की बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर आपको याद हो आयशा, तो जिस वक्त ये PDM की गवर्नमेंट बन रही थी उस वक्त भी जरदारी साहब ऑन रिकॉर्ड थे, उन्होंने कहा था कि अभी अपना आप वजीर आजम भी बनाएं, अभी आप अपना सदर भी बनाएं, अगली बारी हमारी होगी। तो अगर ये वाला सिनेरियो जाता है तो फिर मॉरल ग्राउंड्स क्या होंगे? जो बिलावल साहब फिर वो सियासत में कोई नहीं है मेरा ख्याल से। ये तो बड़ा कंफर्टेबल सिनेरियो जो आपने दे दिया है। असल ज़ैगम साहब, PTI अगर इंडिपेंडेंट्स इतने बड़े नंबर में आ जाते हैं तो वो किधर एडजस्ट होंगे? ये वो जमात है जिसके, अभी किरण ने मॉरल ग्राउंड्स की तो बात कर दी, जिनकी मोरालिटी चीज़ों को लेकर, अभी लीडर के ऊपर सजाओं का मामला और वो सारी बातें हैं, तो कौन सी जमात इतने आराम से, अभी 9th मई बीच में पड़ा है, इस जमात के इंडिपेंडेंट्स के साथ खड़ी होगी या इनको वो स्पेस मिल रहा होगा? खुद जो PTI है वो तो ये कहती रही है कि अगर वाज़ेह अक्सरियत हमें नहीं मिलेगी इस इंतखाबात में तो हम अपोजिशन में बैठें। ये उनकी डिक्लेयर्ड पोजीशन थी। लेकिन अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो नवाज शरीफ को इक़्तिदार में आने से रोक सकें या मुस्लिम लीग को बाहर रख सकें,
تو میرے خیال میں اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کی سپورٹ کر دیں حکومت کا حصہ بنے بغیر بھی. دیکھیں ایک بڑا دلچسپ سینیریو ہوتا ہے کہ آپ سپورٹ کرتے ہیں کسی کو گورنمنٹ فارم کرنے میں لیکن آپ گورنمنٹ کا حصہ نہیں بنتے. اس کا مطلب ہے وہ حکومتی بینچز پر آ جائیں گے, آپ بینچز پر آ جاتے ہیں, آپ صرف یا بینچز پر نہ بھی آئیں, یو جسٹ سپورٹ دیم کہ آپ جی حکومت بنا لیں. اب انہوں نے